हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज की इस वीडियो में हम DSSB PGT ग्राफिक्स 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है DSSB PGT ग्राफिक्स 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। पहला प्रश्न है, एक समूह के भीतर अंतर संबंधों के लेखा चित्र का नाम बताइए जिसका उद्देश्य समूह संरचना की खोज करना है, अर्थात मैत्री पैटर्न और उपसमूह संगठन का मूलभूत नेटवर्क। तो वे कहलाता है समाज आलेख, सोशियोग्राम। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन उस मानसिक प्रक्रिया का संदर्भ देता है जिसमें लोग समस्या की खोज, विश्लेषण और समाधान करते हैं। तो वे कहलाता है समस्या को सुलझाना। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, मान्यता गतिविधियों के समूह के माध्यम से संज्ञान और अभिगम अनुभव का नियमन है जो लोगों को उनके अभिगम को नियंत्रित करने में सहायता करती है। तो वह कहलाता है अधिसंज्ञान, मेटाकॉग्निशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उन प्रश्नों के प्रकार का नाम बताइए जो छात्रों को स्वयं सुधार में मदद करने के लिए और प्रश्न कार्य की व्याख्या में अंत्यक्रियात्मक संदर्भ की भूमिका को भी प्रकट करते हैं। तो वह कहलाता है रिवर्सड प्लोरेटी क्वेश्चन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस उपभाषा का अनुकरण अन्य उपभाषाओं के वक्ताओं द्वारा किया जाता है। तो वह कहलाता है प्रतिष्ठा उपभाषा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और इसकी सत्यता के संबंध में उपयुक्त विकल्प का चयन करें। कथन एक, परिवर्तन प्रशिक्षण, शिक्षार्थियों को वाक्य के एकीकरण में अभ्यास दिया जाता है। कथन दो, एकीकरण प्रशिक्षण, शिक्षार्थियों को वाक्यों के परिवर्तन में अभ्यास दिया जाता है। इसमें दोनों कथन गलत हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ये समझना कि पुरुष और महिलाओं के बीच सामाजिक रूप से निर्धारित अंतर है और ये संसाधनों तक पहुंच और नियंत्रण को प्रभावित करते हैं, इसे डैश के रूप में जाना जाता है लैंगिक जागरूकता। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कौन सी गतिविधि मानती है कि लिंगवाद की जड़ें समाज में इतनी गहरी है कि लिंग की अवधारणा की को खत्म करना ही एकमात्र उपाय है। तो वे कहलाता है आमूल नारीवाद। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, महिलाओं के डैश का अर्थ है किसी महिला की आकृति, उसके रूप या शरीर के किसी अंग का किसी भी तरीके से चित्रण करना जिसको सार्वजनिक नैतिक को संभावित रूप से खराब, भ्रष्ट या चोट पहुंचाने का प्रभाव है। तो वह कहलाता है अश्लील प्रतिनिधित्व। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, आयतों की चौड़ाई और ऊंचाई क्रमश वर्ग की लंबाई और वर्ग की बारंबारता के समानुरूप होती है। एक दूसरे सटे ऐसे आयतों की श्रृंखला से बनने वाले ग्राफ को डैश कहा जाता है, वह कहलाता है आयत चित्र। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, किसी दिए गए अंक का डैश उस अंक के नीचे गिरने वाले अंकों का प्रतिशत है, यानी ये अंकों का प्रतिशत है। ये किससे अधिक है, प्रतिशतक स्थान। अगले प्रश्न के बढ़ते हैं, निम्न में किसका अर्थ अनेक कोणों वाली आकृति है। तो वह बहुभुज। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, विशेष शिक्षा के पाठ्यक्रम को विकसित करने, मान्यता देने और विनियमित करने के लिए सर्वोच्च प्राधिकरण का नाम बताइए। तो वह कहलाता है रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उस विकार का नाम बताइए जिसने पहले मानसिक मंदता के रूप में जाना जाता था और 18 वर्ष की आयु से पहले उत्पन्न होता था, जिसकी विशेषता बौद्धिक, कार्य प्रणाली और अनुकूली व्यवहार दोनों सीमाओं में है। तो वह बौद्धिक विकास संबंधी विकार। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या शुरू किया गया था, जो शून्य अस्वीकृति नीति को अपनाता है और विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों को परिवर्तित करने की उपागम का उपयोग करता है। तो वे कहलाता है सर्व शिक्षा अभियान। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत की किस अवधि में बच्चे वस्तुओं की मात्रा और संख्या के दोनों के संदर्भ में संरक्षण करने की क्षमता विकसित करते हैं। तो वह कहलाती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी गहरी नींद की इच्छा को मन के अचेतन क्षेत्र में ले जाने से संबंधित है। तो वह कहलाता है दमन, रिप्रेशन। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, डैश कार्यात्मक, संज्ञानात्मक या व्यवहारिक गुण है जो किसी जीव को उसके वातावरण में लाभ देता है। तो वह कहलाता है रूपांतरण। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, कला के किस रूप में कलात्मक परिवर्तन और अनुभव पर विमर्श शामिल है। छात्रों को अपने मन में विचारों को क्रियान्वित करने की क्षमता का विस्तार करने में मदद करता है। तो वह कहलाता है नाटक। बढ़ते हैं अपने अंतिम प्रश्न की ओर, किसके सिद्धांत ने शिक्षाविद की समझ में नई अंतर्दृष्टि जोड़ी
कि कैसे छात्र न केवल सीखते हैं बल्कि अपने सीखने के माहौल को कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो ये कहा था हार्वर्ड गार्डनर ने। तो दोस्तों ये था हमारा DSSB PGT ग्राफिक्स 2021 में आए टीचिंग मेथोडोलॉजी के क्वेश्चनों का रिव्यू एनालिसिस। ऐसी ही और भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल पर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।